विद्यार्थियों, उकालो अज्रस्व दीर्घ प्लुत है। इस सूत्र में अपन ने पढ़ा कि जो अच हैं, स्वर हैं, वो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत भेद से 3 प्रकार के होते हैं। उसके पश्चात अपन ने पढ़ा उच्चैर उदात्त है, निच्चैर अनुदात्त है, समारः स्वरित है। ये 3 सूत्र अपन ने पढ़े, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। क्रमशः जो स्वर हैं वो 3-3 प्रकार से और उनका भेद हो जाता है, 3-3 प्रकार से और बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जो ह्रस्व है वो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 3, दीर्घ जो है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित 3 प्रकार से, और जो प्लुत है उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, इस प्रकार से ये अपन ने वर्गीकरण पढ़ लिया। अब इसके पश्चात आगे सूत्र आता है मुख नासिका वचनो अनुनासिक है। यह सूत्र मुख नासिका वचनो अनुनासिक है, यह अनुनासिक संज्ञा करता है। अनुनासिक संज्ञा करने वाला सूत्र है मुख नासिका वचनो अनुनासिक है। अब अनुनासिक संज्ञा होती किसकी है कि जिन वर्णों का अपन मुख सहित नासिका से उच्चारित किए जाने वाले वर्ण अनुनासिक संज्ञक होता है, अनुनासिक संज्ञक होते हैं। अब देखिए इसका मूल जो अर्थ में दे रखा है कि मुख सहित नासिकयोच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञ स्यात्। मुख सहित नासिका से उच्चारण किए जाने वाले वर्ण अनुनासिक संज्ञक होते हैं। तो इस प्रकार से जो स्वर हैं जिनके अपन ने भेद माने थे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित से 9 प्रकार के हो गए थे, वह क्रमशः पुनः अनुनासिक और अनुनासिक के भेद से 2 प्रकार से और बन जाते हैं। इस प्रकार ए, ई, उ और री, ये जो ह्रस्व स्वर हैं, इन प्रत्येक के 18 प्रकार होते हैं। जैसा ए वर्ण, ह्रस्व ए, दीर्घ आ, प्लुत आ, पुनः फिर उसके उदात्त, अनुदात्त और स्वरित से भेद हुए 9 बन गए। अब 9 अनुनासिक हो गए और 9 ही अनुनासिक हो गए, तो 9 9 18, इस प्रकार से ये 18 प्रकार के हो गए। अब लृ के 12 भेद हुए, क्योंकि दीर्घ इनका प्रकार नहीं होता, तो दीर्घ के अभाव में यहाँ पर उनके 12 भेद हुए। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि जो स्वर हैं उनका मोटा मोटा अपन वर्गीकरण करें तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, प्रथम 3 प्रकार के इनके भेद बने। ह्रस्व में अपन ने बता दिया कौन से जो स्वर वर्ण हैं, ए, ई, उ, री और री। दीर्घ में है आ, ए, आई, ओ, औ। प्लुत में ए जो होता है। अब इनका उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के भेद से 3-3 और बन गए, तो कितने हो गए? 9 हो गए। यानी 3 ह्रस्व से, 3 दीर्घ से और 3 प्लुत से। तो ह्रस्व से हो गए उदात्त, ह्रस्व उदात्त, ह्रस्व अनुदात्त, ह्रस्व स्वरित। उसी प्रकार से दीर्घ उदात्त, दीर्घ अनुदात्त और दीर्घ स्वरित। प्लुत उदात्त, प्लुत अनुदात्त और प्लुत स्वरित। तो ये 9 यहाँ पर भी अपन ने भेद मान लिए। अब मुख नासिका वचनो अनुनासिक है। इस सूत्र से अनुनासिक संज्ञा होती है। जिनकी अनुनासिक संज्ञा होगी तो 9 अनुनासिक वर्ण होंगे, और जिनकी नहीं होगी तो वो हो जाएंगे अनुनासिक संज्ञक वर्ण। तो देखिए अब ह्रस्व के कितने हो गए? ह्रस्व के हो गए 6 भेद, 3 हो गए अनुनासिक और 3 हो गए अनुनासिक। तो 6 तो ह्रस्व हो गए। दीर्घ से बन गए अनुनासिक, उदात्त, अनुनासिक, अनुदात्त, इस प्रकार से 6 इसके भेद हो गए। प्लुत के भी इसी प्रकार से
अनुनासिक और अनुनासिक भेद से 6 हो गए। तो ये 18 प्रकार के भेद मोटे रूप से बन गए हैं। अब ए ई उ री इनके 18 भेद बन चुके हैं। अब 18 इनके भेद हो गए हैं, लेकिन ली का भेद 6 कम होंगे। ली में 18 में 6 कम होंगे तो कितने बच गए? 12, क्योंकि दीर्घ नहीं बनता, दीर्घ जो है वो नहीं होगा। यानी ली में कौन कौन से होंगे? ह्रस्व के 6 और प्लुत के 6। तो ह्रस्व के होंगे, एक तो ऊपर ऊपर जो वाला है ह्रस्व का जो अनुनासिक है और एक है अनुनासिक, तो 6 तो ये हो गए। और नीचे जो है प्लुत के 3 हो गए अनुनासिक और 3 हो गए अनुनासिक, तो 6 ये हो गए, तो 12 हो गए। इसी प्रकार से ए ओ आई औ ये जो इनके भी जो हैं दीर्घ जो वर्ण हैं उनके भी 12 भेद होते हैं कि जो जहाँ दीर्घ होगा वहाँ ह्रस्व नहीं होगा, तो ह्रस्व का अभाव हो जाएगा। तो इनके क्या बनेंगे? दीर्घ के अनुनासिक के 3, अनुनासिक के 3, 6, यानी दीर्घ के कुल कितने हो गए? 6। उसी प्रकार से प्लुत में 3 बन गए अनुनासिक से और 3 ही बन गए अनुनासिक से, तो इस प्रकार से 6 ये हो गए। तो दीर्घ के 6 और प्लुत के 6, इस प्रकार से इनके 12 भेद होते हैं। और ए ओ आई औ इनके में भी ह्रस्व का अभाव होता है। तो यही बात देखो यहाँ पर बताई गई है कि ए ई उ री के 18 प्रकार हो गए, री वर्ण के 12 भेद हो गए, क्योंकि इसका दीर्घ नहीं होता। दीर्घ, उदात्त, अनुदात्त व स्वरित, और फिर दोबारा पुनः इनको अनुनासिक, अनुनासिक भेद से 6 प्रकार होते हैं। 18 में 6 कम करने पर 12 बचते हैं। इसी प्रकार से एच, ए ओ आई औच जो है इनके भी 12 भेद होते हैं, क्योंकि इनका ह्रस्व भेद नहीं होता। ह्रस्व के जब 6 अपन कम कर देंगे तो 12 ही बचते हैं। एच वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं, संयुक्त होते हैं। इनमें 2 स्वरों का योग माना जाता है। जब अपन गुण और वृद्धि जब करते हैं, जब अपन देखते हैं ए प्लस ई बराबर ए होता है, तो इस प्रकार से एक जो बनता है ए बनता है, किससे बनता है? ए और ई से। इसी प्रकार से ओ बनता है जो ए प्लस उ से ओ बनता है। तो ये संयुक्त वर्ण, संयुक्त स्वर माने जाते हैं। कौन कौन से? ए ओ आई औ, इनको संयुक्त वर्ण कहते हैं या संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि 2 स्वरों का इसमें योग होता है, 2 स्वर आपस में मिलकर बने होते हैं। अतः द्विमात्रिक, 2 मात्राएं होने के कारण इनका ह्रस्व नहीं होता, क्योंकि अपन ने पूर्व में क्या पढ़ा कि जिसकी आधी मात्रा होती है वह क्या होता है? व्यंजन होता है, और जिसकी 1 मात्रा होती है वो ह्रस्व हो गया, जिसकी 2 मात्राएं होती हैं वो हो गया आपका दीर्घ, और जिसकी 3 मात्राएं होती हैं वो हो गया प्लुत। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने देखा कि जो मूल में कहा गया है, क्या कहा गया है? तत् इत्थम, इस प्रकार से ए ई उ री इन वर्णों के प्रत्येक के 18, 18 का मतलब 18 भेद हैं। ली वर्णस्य, ली वर्ण के कितने होंगे? 12 हैं, क्योंकि तस्य दीर्घ अभावात, उसमें दीर्घ का अभाव हो रहेगा, क्योंकि दीर्घ होता ही नहीं उसका। एचामपि 12, एचों के भी 12 होंगे। जो ए ओ आई औ हैं इनके भी 12 होंगे। वहाँ पर में क्या होगा? ह्रस्व का अभाव होगा, क्योंकि ये क्या है? संयुक्त स्वर हैं। संयुक्त स्वर होने से द्विमात्रिक हो गए, और द्विमात्रिक होने की वजह से इसमें ह्रस्व नहीं होगा, क्योंकि ह्रस्व हमेशा किसका होता है? एक मात्रिक का होता है। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ तक ये पढ़ लिया। अब आगे अपन स्वर्ण संज्ञा उच्चारण स्थान के बारे में पढ़ेंगे।